डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब इंसान किसी फाइबर को बनाता है तो हम उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ऐसे भी इंसान द्वारा बनाई गई चीजों को हम सिंथेटिक कहते हैं। जब ये नेचुरली मिलते हैं तो हम इसे प्राकृतिक रूप से पाए गए को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन आप पहनते हैं तो कॉटन जो है वो उसकी फसल होती है, ये नेचुरली पाए जाते हैं तो हम इसे बोलेंगे कि ये नेचुरल फाइबर है। और जब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं या पॉलिस्टर के आप कपड़े पहनते हैं, पॉलिथीन की बात करते हैं तो ये सब आर्टिफिशियल इन नेचर है क्योंकि इंसान ने इसको बनाया है। अब बात यह है कि ये छोटे छोटे यूनिट्स के बहुत बड़े चेन हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक यूनिट बनाया गया, अब इस यूनिट के साथ क्या होगा कि इसी यूनिट के बहुत सारे इसी तरह के मल्टीपल यूनिट्स रहेंगे और इसके चेन बन जाएंगे। ठीक है, तो फाइबर्स उन्हें ही कहते हैं। तो हम एक यूनिट को बनाते हैं और फिर उसके बाद उसके मल्टीपल यूनिट्स बन जाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलीमर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा यूनिट रहेगा, इसका नाम होगा मोनो, मतलब एक, और मर इसका नाम डाल दिया गया है मोनोमर। और जब ये बहुत सारे चेन में बन जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पॉली, यानी बहुत सारे, और मर बन गया, पॉलीमर बन गया। लेकिन क्या पॉलीमर सिर्फ ह्यूमन मेड होते हैं, सवाल पूछा गया है। तो जरूरी नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं, यानी कि हमने तो उसको बनाया लेकिन नेचर में भी हमें पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं। समझ में आया आपको यहां तक? नेक्स्ट हम चलेंगे कॉटन के ऊपर, जो कि इसका एक एग्जांपल है। जैसे कि सेल्यूलोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं तो हम इससे कहते हैं कि सेल्यूलोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिल गए तो ये कॉटन बन गए। और एक सेल्यूलोज खुद किससे बना है? ग्लूकोज से। तो आप जानते हैं कि C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का जब बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये तो सेल्यूलोज हो गया। और जब बहुत सारे सेल्यूलोज आपस में मिल जाएंगे तो कॉटन सेल्यूलोज का ही पॉलीमर है। अब इंसान ने क्या बनाया? तो इंसान ने सबसे पहले रेयॉन को बनाया था। रेयॉन में ये ट्री के बाग से, यानी कि पेड़ के डंठल से हमने सेल्यूलोज निकाला। सेल्यूलोज पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए गए और सेल्यूलोज पे केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ये रेयॉन बन गया। उसी तरह से कोल में पानी और हवा मिलाकर इसको नायलॉन बनाया गया। कोल से बना है नायलॉन। नायलॉन NY का मतलब न्यूयॉर्क, LON का मतलब लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने इसको मिलकर बनाया था। नो नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो नेचुरल है। नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ही लंबा इसको खींच सकते हैं, इलास्टिक होता है, हल्का होता है वेट में, देखने में शाइनी होता है और बहुत ही आराम से आप इसको साफ कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोजे नायलॉन के बने हैं, जैसे कि रोप, रस्सी है ना, जो जिस पे आप कपड़ा टांगते हैं, नायलॉन का बना हुआ है। पैराशूट नायलॉन का बना हुआ है। जो गाड़ी का सीट होता है नायलॉन का बना हुआ है। जो आप बेल्ट पहनते हैं, ऐसा तो लेदर बेल्ट होते हैं जो कि नेचुरल हो गया, लेकिन जो आप सिंथेटिक बेल्ट पहनते हैं वो आपका नायलॉन का बना है। बैग्स आपके नायलॉन के बने हैं, बड़ी जल्दी साफ हो जाते हैं। और पर्दे भी आपके नायलॉन के बने हैं, राइट। एक और पॉलीमर की बात करते हैं हम, जैसे कि पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में ईस्टर एक उसका मोनोमर है, यानी कि एक ईस्टर से हम बहुत सारे पॉलिस्टर को बना रहे हैं। इससे पॉलिस्टर के जनरली कपड़े बनते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं। उसके बाद अलग अलग हम एक्चुअली बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास पॉलीमर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे टायरेलीन। ठीक है, तो टायरेलीन कैसे बना है? तो ये पॉलिस्टर का ही बना हुआ है। टायरेलीन जो है वो पॉलिस्टर का बना है। PET ये भी एक पॉलिस्टर का बना हुआ पॉलीमर है। और PET के बॉटल्स बनते हैं, यूटेंसिल बनता है, फिल्म और वायर्स भी बनते हैं। तो ये PET के बने होते हैं। जब नकली ऊन बोलते हैं, सिंथेटिक ऊन जो आपके घर में बिनते हैं, वो वाले वुल की बात नहीं कर रहे, हम सिंथेटिक वुल की बात कर रहे हैं। तो एक्राइलिक क्या है? ये वुल है, सिंथेटिक वुल है। सस्ता भी होता है, अलग अलग रंग में भी मिल जाता है और हल्का फुल्का ये गर्म भी होता है ना। नायलॉन 66 जो है वो एमाइड का पॉलीएमाइड है। पूछा गया सवाल है कि नायलॉन 66 का पॉलीमर क्या है? तो ये है एडिपिक
एडिपिक के साथ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड, यानी हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड, मिथाइल में इलीन कर देंगे और जो 6 वाला है उसके में हेक्सा मतलब एक बेंजीन रिंग बना के 6 वाले में मिथाइलिन डाइएमाइड डाल देंगे। तो बहुत सारे एमाइड को मिलाकर नायलॉन 6,6 बन गया है, पॉलीएमाइड ये हो गया। नायलॉन 6 भी एक पॉलीएमाइड है। तो नायलॉन 6 पॉलीएमाइड कैसे है, तो ये किससे बना है, ये कैप्रोलैक्टम से बना है। कैप्रोलैक्टम ये क्या है, इसका आप इस्तेमाल नायलॉन 6 का जो आप टूथ ब्रश करते हैं उसमें जो ब्रश होता है, टीथ का जो ब्रश होता है वो आपका नायलॉन 6 का बना है। टायरलीन, डेक्रॉन और टेरॉन, ठीक है, डेक्रॉन और टेरॉन टायरलीन के इसके एग्जांपल्स हैं। ये एथिलीन ग्लाइकोल का बना है और टेरेफ्थैलिक एसिड का बना है। टेरेफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोन का ये टायरलीन बना है। फिर है टेफ्लॉन। तो जब आपके घर में नॉनस्टिक तवा या जो आपका कढ़ाई आता है उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ये किसका बना है, टेलाफ्लोरो का बना है और एथिलीन का बना है। नॉनस्टिक कोटिंग के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ऑरलॉन का इस्तेमाल किया जाता है काफी अलग अलग, जैसे कि जनरली हम लोग कपड़ों में ऑरलॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो विनाइल साइनाइड का बना है, ठीक है, तो साइनाइड का ये बना है ऑरलॉन और आप इसको एक्राइलेन भी कहते हैं। पॉलीइथिलीन, तो पॉलीइथिलीन जो है वो बहुत सारे एथिलीन का पॉलीइथिलीन बना है। स्टेरीन को आप देखिएगा तो पैकेजिंग में स्टेरीन का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे एस्टेरीन को मिला दीजिएगा तो पॉलीएस्टेरीन हो जाता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे पीवीसी के पाइप्स भी बनते हैं। जो आपके घर में ड्रेनेज पाइप्स हैं वो किस चीज के बने हैं, वो पीवीसी के बने हुए हैं, राइट। तो ये थे मोनोमर्स जिसके हमने पॉलीमर्स बनाए। प्लास्टिक से जो क्वेश्चन आता है तो 2 प्रकार के प्लास्टिक्स हमें पढ़ने होते हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक जो कि गर्म करने पे आसान से उसके शेप्स बदले जा सकते हैं, उसमें पॉलीथीन और पीवीसी है। जैसे कि आप पाइप को गर्म कीजिएगा तो वो पिघल के उसकी शेप बदले जा सकते हैं, राइट। प्लास्टिक का एग्जाम्पल तो हम सभी के सामने आसपास है ही, पॉलीथीन बैग इसका एक एग्जाम्पल है। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप गर्म कीजिएगा अगर तो इसके शेप्स नहीं बदले जाएंगे। ये एक बार अगर शेप में आ गया तो अब ये डिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये सॉफ्ट नहीं होगा। बेकलाइट और मेलामाइन, बेकलाइट का क्या बनता है, तो घर में जो स्विच वगैरह बनते हैं या फिर जो हम बर्तन पकड़ते हैं उसके जो हैंडल बनते हैं वो भी एक हार्ड प्लास्टिक का है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। बैकलाइट इसका एग्जाम्पल है, स्विचेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद गन का, डिफेंस में बैकलाइट का काफी इस्तेमाल होता है। और मेलामाइन का जैसे कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं उसमें मेलामाइन का इस्तेमाल होता है। तो जो किचन के सामान है और जो टाइल्स है, टाइल्स को भी हम मेलामाइन का ही टाइल्स बनता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका इसमें छोटा सा एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया हुआ है तो बस PYQ को आप कर लीजिए, इस चैप्टर का जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, इग्नोर नहीं करना है इस चैप्टर को। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि हम इस सीरीज में कवर करेंगे। कैसा लगा सेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।